हमारा जो विषय है जिस पर हम डिस्कस करेंगे, दलित जातियों के कल्याण के लिए कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं। उन सुझावों को सरकार पूरी तरह से माने तो दलित जातियों का कल्याण हो सकता है। तो पहला है आरक्षण का विकेंद्रीकरण किया जाए, क्योंकि दलित जातियों को उच्च जातियों के बराबर लाने के लिए आरक्षण जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में अगर उनको सही तरह से आरक्षण की व्यवस्था प्रोवाइड मिलती रहेगी तो सवर्ण जातियों के मुकाबले वो आते रहेंगे और उनका विकास होता रहेगा। दूसरा है शिक्षा का प्रसार। आप देख रहे हैं हमारे यहाँ सवर्ण जातियों के लिए शिक्षा का होना बहुत आवश्यक है। जब तक ये शिक्षित नहीं होंगे तब तक इनका विकास नहीं होगा। शिक्षा के द्वारा ये कुछ पद पर हासिल हो सकते हैं। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा ये अपना अध्ययन करके और आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनके लिए हमारी सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति देनी चाहिए। इनके लिए सरकार के द्वारा जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनका निःशुल्क वितरण होना चाहिए और इनके लिए रहने के लिए हॉस्टल होने चाहिए, जिससे शहरों में रह कर के ये हॉस्टल में पढ़ सकें। और IAS PCS की जो कोचिंग है इनके लिए वो निःशुल्क व्यवस्था होनी चाहिए, जिसके कारण ये आगे विकास कर सकें। स्वरोजगार को व्यावहारिक बनाना, क्योंकि इन रोजगार के लिए इनको हमारे यहाँ पर घरेलू घर पर रह कर के काम करने के लिए ये बैंकों से इनको सस्ती दर पर ऋण मिलना चाहिए, जिससे अपना घर पर रहकर काम कर सकते हैं और आगे विकास कर सकते हैं। सफाई के नए उपकरणों का प्रयोग होना। आप देख रहे हैं आज वैज्ञानिक युग है, इनके लिए सफाई के लिए अच्छे उपकरण होने चाहिए, जिससे आसानी से ये सफाई कर सकें और इनको कोई प्रॉब्लम न आ सके। उसके बाद आप देख रहे हैं महिलाओं को कुटीर उद्योगों का प्रशिक्षण देना। आप देख रहे हैं हमारे यहाँ महिलाओं के लिए जो घर पर रह कर के काम कर सकें उनके लिए ऐसा प्रशिक्षण मिलना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं मछली पालन है, हथकरघा है, रेशम कीट पालन है, हस्तशिल्प है, कढ़ाई है, बुनाई है, इनको ऐसा प्रशिक्षण मिलना चाहिए। इस प्रशिक्षण को लेकर के वो आगे विकास कर सकें और घर की अपनी ज़रूरतमंदों के लिए अपना स्वयं धन अर्जित कर सकें। इनके लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए तो इनका और इनके परिवार का विकास होगा। समुचित आवास की व्यवस्था। आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो दलित जाति के लोग हैं उनके रहने के लिए आवास नहीं, वो काफ़ी कमज़ोर हैं, गरीब हैं, निर्धन हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारी सरकार के द्वारा उनको आवास बनवाने की सुविधा देनी चाहिए, जिससे वो भी उन आवासों में रह सकें और आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। अत्याचारों से रक्षा। आप देख रहे हैं हमारी भारत सरकार ने दलितों के लिए SC ST एक्ट बना दिया है, लेकिन फिर भी उन पर शोषण होता है, पीड़न होता है, उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है, उनके घर पर कब्जा कर लिया जाता है, उनसे जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि वो सवर्ण जाति के लोग इनका शोषण और उत्पीड़न करते हैं। जाति विरोधी राजनीति हमारे यहाँ होती है। आप देख रहे हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव आने वाले हैं, तो जाति के आधार पर हमारे यहाँ राजनीति की जाती है। उस राजनीति को भी बंद कर देना चाहिए, जिससे कि उनकी सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन हो सके। हृदय परिवर्तन बहुत जरूरी है, क्योंकि सवर्ण जातियों का जब तक हृदय परिवर्तन नहीं होगा तब तक सवर्ण जातियों में परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में इन सारी चीज़ों को हमें चेंज करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करें और धन्यवाद।